Hello everyone, welcome to my channel Study with Understanding, and today we are going to start Unit 2 from Class 6 NCERT English. Okay, so ये चैप्टर का जो नाम है वो है How the Dog Found Himself a New Master. कैसे डॉग ने अपने लिए एक न्यू मास्टर ढूंढा, उसके ऊपर ये चैप्टर है. ओके, बिफोर यू रीड दिस चैप्टर आप ये पढ़ लेना, ठीक है. और अगर आप क्लास में पढ़ाने वाले हो तो इसे भी आप समझ लो कि क्या है. ओके, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोज रिलेटेड. आपको पता होगा कि डॉग और जो वुल्फ है ना वो बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से. ओके, यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. आपको पता है ना कैसे सेंचुरीज ओवर द सेंचुरीज में ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करा, मतलब घर पे पालना शुरू करा. जो घर में पालने वाले जानवर होते हैं लाइक काऊ, कैट, डॉग, ऑक्स, ये सब जो भी है. ओके, और टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. जैसे वाइल्ड एनिमल्स तो पता है आपको खूंखार जानवर होता है, लेकिन टेम्ड का मतलब होता है नॉन डेंजरस वाइल्ड एनिमल. हेयर इज द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल. तो डॉग कैसे एक टेम एनिमल बना, उसके ऊपर ये स्टोरी है. ओके, so let's start. Okay, dog were once their own master and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born who was ill pleased with his way of life. तो डॉग जो थे ना वो अपनी लाइफ पहले खुद से जीते थे, खुद के ओन मास्टर होते थे, जैसे वुल्फ्स जिया करते हैं. ठीक है, फ्रीडम होता था. लेकिन एक दिन एक डॉग पैदा हुआ जो कि अपने इल प्लीज्ड का मतलब है अपने ओल्ड फैशन वाली जो लाइफ है ना उससे वो बहुत बोर था. ठीक है, ही वॉज सिक, मतलब वो इरिटेटेड था, एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वंडरिंग मतलब कि आपका ट्रैवल करना एमलेसली. ओके, ट्रैवल एमलेस, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी खाने के लिए ढूंढना होता तो ये ऐसे ही कहीं भी चले जाते तो कुछ श्योर नहीं होता था. ओके, तो डॉग को ऐसा लगा कि मैं ये जो अपनी ओल्ड फैशन वाली लाइफ इससे मैं बोर हूँ, है ना, मुझे कुछ नया चाहिए. वो अपने फूड ढूंढने को लेके डरता था, वो जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, तो इन सब चीज़ों से वो बहुत बोर हो चुका था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने क्या सोचा कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊं. ओके, जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो इस अर्थ पे. ओके, स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मतलब अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. और उसने क्या करा, अपने लिए एक मास्टर ढूंढना शुरू कर दिया. ही वॉकड. तो चलते चलते ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव. ओके, रिलेटिव, और यहाँ पे लिखा देखिए रिलेटिव होता है किन्समैन का मतलब. ओके, तो रिलेटिव कौन था, डॉग का रिलेटिव कौन था, वुल्फ, है ना. तो उसे एक वुल्फ मिला, अ बिग वुल्फ हु हैज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फेस. तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही वायलेंट था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. ओके, वेर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. तो वुल्फ ने डॉग को पूछा, वेर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो. तो डॉग आंसर देता, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. तो वुल्फ को वो कहता है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा सर्विस ले. ओके, मैं उसको सर्विस करूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. तो वुल्फ कहेगा, आई डोंट सी व्हाई नॉट. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. दोनों एग्री कर लिया, दोनों अब साथ में जाते हैं. दे वॉक्ड and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. तो उन लोग जब चल रहे थे, चलते 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 अचानक से वुल्फ ने अपने नोज को लिफ्ट करा और स्निफ्ट करा. ओके, उसने सूंघा. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ. डार्टेड मतलब बहुत ही जल्दी. ओके, मूव्ड क्विकली या सडनली वो अपने रास्ते से हट गया और बुशेस, झाड़ियों में जाकर छुप गया. ठीक है, डॉग एकदम सरप्राइज हो गया. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो. तो वो बोलते, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आ गए, है ना, आपको किसने इतना फ्राइटन कर दिया, डरा दिया. तो वुल्फ कहता है, कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर. क्या तुमको दिखाई नहीं देता, एक बेयर है बाहर. ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी.
Seeing that bear was stronger than wolf, जब डॉग ने देखा कि bear जो है वो wolf से भी stronger है, तो dog decided to take up service with him. तो dog ने क्या decide करा कि मैं किसका service करूँगा, bear का. And he left the wolf and asked the bear to be his master. उसने wolf को छोड़ा और bear के पास गया और bear को बोला कि आप मेरे master बनो. The bear agreed to this readily. bear agree हो गया and said, let us go. बेयर ने कहा चलो चलते हैं एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस. काउ का एक झुंड को ढूंढते हैं. हर्ड का मतलब होता है काउ के जो झुंड होते हैं. ये कलेक्टिव नाउन है. ओके, कलेक्टिव नाउन. झुंड को ढूंढते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल. तो हम उस काउ को मारेंगे और हम इसे खाएंगे, अपना पेट भरेंगे. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस. तो वो लोग चलते गए और उन्होंने काउ का हर्ड देखा. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज. जैसे ही वो उनको जा रहे थे उनको मारने के लिए, एक टेरेबल साउंड आया, खतरनाक सा आवाज आया और वो लोग रुक गए. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. काउज जो थे वो मूव मतलब काउ का जो साउंड है वो लाउडली बहुत जोर जोर से मूव कर रहे थे एंड इधर उधर दौड़ रहे थे पैनिकली. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. तो बेयर जो था देख रहा था ट्री के पीछे से. एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इन द फॉरेस्ट. और बेयर भी जब पीछे से देख रहा था ट्री से, वो भी एकदम बहुत ही जल्दी में, हैस्टिली का मतलब होता है स्पीड, एक्सेसिव स्पीड में वो भी फॉरेस्ट के अंदर चला गया. क्यों गया? Now, why did I have to come here? said he to dog. It is lion who rules the forest in these parts. तो डॉग बोलता है कि हमें यहाँ क्यों आने की ज़रूरत पड़ी. तो बेयर बताता है कि ये लायन है जो फॉरेस्ट को रूल करता है. तो डॉग कहता है लायन, हु इज़ ही? कौन है ये लायन? हु इज़ ही? डोंट यू नो? तो बेयर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट हमारे अर्थ पे लायन है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. तो डॉग कहता है ओके, फिर मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा बिकॉज मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो स्ट्रॉन्गर हो अर्थ पे. ओके. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. तो डॉग अब वहाँ से चला गया. डॉग ने लायन को पूछा कि आप मेरे मास्टर बनोगे. द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम. लायन ने एग्री कर दिया. डॉग उसके साथ ही रहने लगा. बहुत सालों तक उसको सर्व करा, लॉन्ग टाइम. इट वॉज अ गुड लाइफ. बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी. ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. उसको कोई कंप्लेन नहीं था. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन. क्योंकि फॉरेस्ट में कोई भी स्ट्रॉन्गर बीस्ट नहीं था लायन को छोड़ के. और कोई डेयर भी नहीं करता था. डेयर मतलब हिम्मत भी नहीं करता था टच करने को डॉग को और ऑफेंड हिम इन एनी वे. ओके, कोई भी उसको ऑफेंड नहीं करता था, परेशान नहीं करता था. ओके. बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ. तो एक रास्ते पे उन लोग चल रहे थे. दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप. क्लिफ का मतलब होता है एक स्टीप. ओके, हाई रॉक. ओके. तो सडनली लायन रुक गया वहाँ पे चलते चलते. ही गेव अ ग्रेट रॉर. उसने एकदम बड़ा सा आवाज निकाला, बहुत जोर का. एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पाव. उसके जो पंजे होते हैं ना, उससे ग्राउंड को उसने एकदम जोर से लाइक काइंड ऑफ पंच करा. ओके. एंड इतना फोर्सफुली किया कि एक होल वहाँ पे हो गया. ठीक है. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. वो धीरे धीरे करके पीछे होने लगा क्वाइटली. तो डॉग कहता है व्हाट इज इट मास्टर? क्या हुआ? इज एनीथिंग रॉन्ग? कुछ गलत है? डॉग एकदम सरप्राइज हो गया. तो जो लायन है वो कहता है आई स्मेल अ मैन कमिंग टू दिस वे. मैंने एक मैन को स्मेल करा, वो इस तरफ आ रहा है. वीड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल. तो वो कहता है कि हमारे लिए बेटर है कि हम यहाँ से भाग जाए बिकॉज हम प्रॉब्लम में पड़ने वाले. ट्रबल का मतलब प्रॉब्लम. ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. और फिर डॉग क्या कहता है, गुड बाय कहता है किसको? लायन को. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ. तो वो कहता है कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन. फिर डॉग वहाँ से जाकर किससे मिल जाता है? मैन से. एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. डॉग हमेशा आदमी के साथ रहता है और उसे फेथफुली सर्व करता है.
मतलब लॉयल्टी से सर्व करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये जो स्टोरी है ना, ये जो कहानी है, बहुत 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 साल पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। बट आज जो है डॉग मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है। बोलते हैं ना, लॉयल्टी डॉग से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं निभाता। एंड नोज नो अदर मास्टर, उसको कोई और मास्टर नहीं चाहिए, बिकॉज मैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है और डॉग से ज़्यादा लॉयल कोई भी नहीं है। ओके, सो ये स्टोरी थी। होप सो आपको समझ आई होगी स्टोरी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ कमेंट करना कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।